अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मैथ की बुक्स एक न्यू बुक 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन। तो इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो आज हम स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है अलजेब्राइक फ्रैक्शन एंड फार्मूला। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको अलजेब्राइक फ्रैक्शन के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम अलजेब्राइक फ्रैक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपरली पता हो, ताकि आप पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व कर सकें। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ अलजेब्राइक फ्रैक्शन की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि ये क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी डेफिनेशन है अलजेब्राइक फ्रैक्शन। अलजेब्राइक फ्रैक्शन को समझने से पहले आपको न्यूमेरिकल फ्रैक्शन की समझ आना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल फ्रैक्शन अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल फ्रैक्शन जैसा कि हम हमेशा मैथ में यूज़ कर रहे होते हैं, 3/5, 12/7, -5/8, ये हम रेगुलर बेसिस पर ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कि एक फ्रैक्शन दी गई होती है ओवर की फॉर्म में, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये न्यूमेरिकल फ्रैक्शन की एक डेफिनेशन है कि हमारे पास a/b की फॉर्म में एक टर्म होनी चाहिए, मींस के फ्रैक्शन की फॉर्म में। a को हम a की जगह पर जो वैल्यू होगा वो न्यूमरेटर होगा, और जो ओवर के नीचे डिवाइड के नीचे जो वैल्यू दी होगी उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर अब a और b, यहाँ तो हमने सिर्फ a/b एज ए एग्ज़ाम्पल लिखी है, लेकिन a की जगह मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ होती हैं, b की जगह मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ होती हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी हुई है कि 3/5, 12/7, -5/8। यहाँ पर a/b नहीं लिखा हुआ, इनकी जगह नंबर्स लिए गए हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं कि a एंड b इंटीजर्स होने चाहिए, कि ये a और b की वैल्यूज़ इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, और इसमें कौन से नंबर्स आ जाते हैं, 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी कोई ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारा आंसर इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, तो वो तो फिर हमारे पास कोई सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इसकी दो कंडीशंस हुई, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन की आपके पास दो कंडीशन हुई कि a और b इंटीजर्स होने चाहिए और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखें जो मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। 3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, 12 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, -5/8 इसमें 5 भी इंटीजर है एंड 8 भी इंटीजर्स है। मीन्स अब आपको समझ आ गई होगी कि ये न्यूमेरिकल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसमें प्लस वैल्यूज़ भी आती हैं और माइनस वैल्यूज़ भी आती हैं। मींस कि ये वो चीज़ है जो हम क्लास 3-4 से हम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन। इसके साथ प्लस भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको अलजेब्राइक फ्रैक्शन से पहले न्यूमेरिकल फ्रैक्शन का पता होना ज़रूरी है। जी, तो अब आपको न्यूमेरिकल फ्रैक्शन की तो समझ आ गई है, अब हम अलजेब्राइक फ्रैक्शन को समझते हैं। अलजेब्राइक फ्रैक्शन की मैंने डेफिनेशन लिख कर रखी हुई है और मैं साथ साथ आपको समझाती हूँ। अलजेब्राइक फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स के हमारे पास अलजेब्राइक फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होनी चाहिए, a/b, यानी कि न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर होना चाहिए। और यहाँ पर a और b की जो वैल्यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होंगी। और दूसरी कंडीशन है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हमें कह रहे हैं कि a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझना होगा कि वो क्या चीज़ है, वो कौन सी एक्सप्रेशन है जो a की जगह और b की जगह हम लिखेंगे तो हमारे पास अलजेब्राइक फ्रैक्शन कहलाएंगी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की अब डेफिनेशन मैंने यहाँ पर नोट की हुई है, मैं आपको समझा देती हूँ।
एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ अ सेट ऑफ टर्म्स, कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर वन टर्म की भी एक्सप्रेशन उसको हम कह सकते हैं, टू टर्म की भी, थ्री टर्म की भी, यानी उसके अंदर टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स के अंदर विद नंबर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेशन सिंबल होते हैं। जैसा कि एग्जांपल में मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिखा हुआ है 3x, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, 4x² + 1, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। -3x² y + y² z+z, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये फ़र्स्ट वाली जो है ये जो फर्स्ट वाली है ये वन टर्म है, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है। और जो ये है 4x² + 1, ये टू टर्म अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये हमें कैसे पता चला कि इसकी एक टर्म है 4x², दूसरी टर्म है 1, दरमियान में प्लस यूज़ हो रहा है, तो इसको हम टू टर्म कहेंगे। इसी तरह ये जो नेक्स्ट वाली है ये थ्री टर्म की है, फर्स्ट टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, दरमियान में प्लस प्लस माइनस। तो ये ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है उससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स होती हैं विद नंबर्स, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें 4x², ये जो x² के साथ 4 मल्टीप्लाइड हो रहा है, ये 4 कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हम इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाइड हो रहा है। इस वेरिएबल को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इस जब वो वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाइड होगी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मींस के फिक्स नंबर्स जो होते हैं वो 1 2 3 ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद वेरिएबल्स होते हैं, ये देख लें, इसमें x वेरिएबल है, इसमें x² है, इसमें x² y z, ये इसमें वेरिएबल्स हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंबल्स, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं। देखिए अब इस टर्म में भी प्लस प्लस माइनस ये ऑपरेशन सिंबल यूज़ हो रहे हैं, और इस टू टर्म अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ऑपरेशन सिंबल यूज़ हो रहा है प्लस का, और यहाँ पर है ही वन टर्म, इसलिए ऑपरेशन सिंबल यूज़ नहीं हो रहे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इनको हम डिवीज़न की फॉर्म में अगर लिख दें तो हमारे पास एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन बन जाएगी। हाँ जी, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अब लिखा है कि अलजेब्राइक फ्रैक्शन एग्जांपल्स। तो आपको सारी डेफिनेशन समझ आने के बाद लास्ट में अब अलजेब्राइक फ्रैक्शन की एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं 2y/5। अब ये हमारे पास कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है कि a/b की फॉर्म में a/b की फॉर्म में हमारे पास एक फ्रैक्शन हो और उस फ्रैक्शन में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर भी 16/4h + k, यहाँ पर भी a/b की फॉर्म है और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। यहाँ पर 7x/2x + 1 × 3x - 1, यहाँ पर भी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है। ऊपर भी 7x है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, नीचे भी है, और ओवर की फॉर्म में भी है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये सब कंडीशन पूरी हो रही है। इसी तरह लास्ट में भी a/b की फॉर्म में है, ऊपर भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, नीचे भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अलजेब्राइक फ्रैक्शन में ये इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो कि a/b की फॉर्म में हो, मींस के डिवीज़न की फॉर्म में लिखी हुई हों, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हों वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हों, तब हम इसको कहेंगे कि ये अलजेब्राइक फ्रैक्शन। उम्मीद है आपको अलजेब्राइक फ्रैक्शन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं वो इजीली मिल सकें, और आप मेरे साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। और इसके अलावा अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।